हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपके मेरे एक न्यू यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दूसरी कान्हा जी की ड्रेस क्रोशिया से। तो हम यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड ले लेंगे और 2 mm की क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ पे मैं एक नॉट लगाकर अपनी चैन बना लूँगी। तो पहले हम 12 चैन बनाएंगे। 12 चैन बनाने के बाद हम 3 चैन और बना लेंगे। 3 चैन यहाँ पे हम बनाने के बाद फोर्थ चैन में 1 2 3 4 फोर्थ चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम थोड़ी सी अपनी ऊन सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फोर्थ चैन में हम 1 2 3 4 फोर्थ चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से थ्रेड लेंगे क्रोशिया में और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही क्रोशिया में हम थ्रेड लेंगे और नेक्स्ट चैन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 का 1 फिर 2 का 1। इसी तरीके से हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बना ली हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट कर लेती हूँ। टोटल मेरी यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया बनी थी, क्योंकि हमने जो फर्स्ट 3 जो चैन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया काउंट होती है। अब यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम अपनी फोर्थ चैन में 3 चैन बनाई हैं, फोर्थ चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और फिर से इसी चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि फर्स्ट चैन में हमने एक डबल क्रोशिया बनानी है और बाकी जो चैन है 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेते हैं और लास्ट वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, लास्ट में एक डबल क्रोशिया, बाकी बीच में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए मैंने अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। कितना प्यारा लग रहा है, डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। पास से देखिएगा कितना फिनिशिंग आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो हम यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे। 3 चैन लेने के बाद हम वही करेंगे, टर्न करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। फिर हम फर्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि 3 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब ये हमारी 4 चैन काउंट होंगी, क्योंकि जो हमने 3 चैन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया है, 3 हमने और बनाई थी, तो 4 डबल क्रोशिया हो गई अब हमारी। इसके बाद हमने 4 चैन छोड़ी, 1 2 3 4। फिर फिफ्थ चैन में हमने एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये तो हो गई हमारी बाजू बन गई, एक आगे का पार्ट हुआ, बाजू बनी। अब हम बैक पार्ट में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है हमने। मेरी यहाँ पे बैक में टोटल 9 डबल क्रोशिया बनी थी। बैक पार्ट में कंप्लीट कर लेती हूँ पहले एक एक डबल क्रोशिया बना के। अब हम 4 चैन फिर छोड़ेंगे और फिफ्थ चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी जो 3 चैन है उनमें भी एक एक डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो फर्स्ट 3 चैन बनाई थी उसमें थर्ड चैन में मैं एक स्लिप स्टिच लगा के इसको अटैच कर लूँगी। इस चोली को बंद कर लेंगे हम इस तरीके से। ये चोली हमारी बनके तैयार हो गई है। 1 नंबर कान्हा जी के लिए 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए 3 चैन बनाएंगे। अब हम 3 चैन बनाने के हमारी जो फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट गैप है ये वाला, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये जो 2 स्टिच हैं, 2 स्टिच के बीच में जो गैप है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम गैप में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि
हर स्टिच में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनानी है अपना घेर बनाने के लिए। तो ये दो दो डबल क्रोशिया मैंने बना ली है और घेर मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड चेन में हम एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये घेरा मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, पास से डिज़ाइन कितनी अच्छी निखर के आ रही है, सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। यहाँ पे एक चैन लेंगे, सॉरी, एक चैन लेने के बाद हम सेम जगह हमने जहाँ पे चैन ली है वहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 स्टिच हमें छोड़ के जो गैप है उसमें हमें ये 2 स्टिच छोड़ी, इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सेम जगह बनानी है हमें, 2 स्टिच छोड़ने के बाद 3 बना ली। 2 चैन लेंगे हम। फिर सेम जगह ही सेम स्टिच में जहाँ पे हमने अभी 3 बनाई है उसी में ही हमने 3 और इस डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 और 3। इस तरीके से हमारी एक लीफ बन जाएगी, एक कली बन जाएगी। देखिए, इस तरह से। फिर हमने 2 स्टिच छोड़नी है। 2 स्टिच छोड़ने के बाद हमने, ये देखिए, 2 स्टिच हम छोड़ेंगे। 2 स्टिच छोड़ने के बाद हम जो गैप है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 स्टिच छोड़ेंगे और उसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया बनानी है। पहले एक ही जगह, एक ही स्पेस में 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम 2 चैन लेंगे। फिर सेम जगह ही जहाँ पे हमने अभी 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब कि एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन का गैप छोड़ के, 2 स्टिच का गैप छोड़ के, फिर एक ही जगह हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, 2 चैन बनाई है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरीके से हमारी लीफ बन के तैयार हो जाएगी। और इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने स्लिप स्टिच से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में, ये जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया थी, जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसको हम फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से आगे से इस स्टिच के पीछे लेके जाएंगे। आगे से लेना है हमको, ऐसे दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। आगे से इस स्टिच के पीछे लेना है। आगे से हम स्टिच को लेंगे, यहाँ हम थ्रेड को पीछे से लेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी हो गई फ्रंट डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने फ्रंट से लिया। अब जो लीफ की 3 हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, उसमें पहली वाली को हम छोड़ देंगे और दूसरी वाली में हम बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से पीछे से लेके आएंगे। इस तरीके से हमने लिया। दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कैसे लिया। पहले हमने दूसरी वाली, ये वाली पहली वाली को स्किप करने के बाद दूसरी वाली में क्रोशिया में थ्रेड लिया और बैक से हम इस स्टिच में क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड लेंगे अपना और डबल क्रोशिया हम जैसे बनाते हैं 2 का 1 और 2 का 1। फिर जो हमारी इसकी थर्ड, जो हमारी एक हमने स्किप करी, सेकंड में बनाई बैक डबल क्रोशिया और थर्ड वाली में भी हम बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारा 2 चैन का जो गैप है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ हमने लेकिन 4 डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और 4। फिर से हम 2 चैन लेंगे, फिर सेम जगह ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया,
3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ये हमारी हो गई 4th डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना ली, पहले 4 बनाई, जो चैन 2 था उसमें 4 बनाई, फिर 2 चैन ली, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाली में बैक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हम एक बैक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद वाली स्टिच में भी हम एक बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा पहली लीफ बनाने में थोड़ा सा आपको लगेगा टफ लगेगा, लेकिन जैसे आप 1-2 लीफ बना लेंगे तो इजीली आप बना पाएंगे उसे। और थर्ड वाली को हम स्किप कर देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, लास्ट में भी। और जो हमारे बीच वाली है डबल क्रोशिया, उस पर हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से हम सारी जो लीफ है उस पर हम बना लेंगे। इस तरीके से फर्स्ट वाली स्किप करेंगे, सेकंड वाली में बैक डबल क्रोशिया, दोबारा देख लीजिए इस तरीके से बैक डबल क्रोशिया, पहली वाली स्किप करी, दूसरी वाली में बैक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली में बैक डबल क्रोशिया, और जो गैप है 2 चैन का उस पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे करके, और चैन 2 लेनी है, फिर 4 डबल क्रोशिया बनानी है। ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट वाली। स्टार्टिंग में जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसकी स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर लेंगे और ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट राउंड में क्या करते हैं, हम लेंगे वाइट थ्रेड लेंगे और अपनी थर्ड वाली स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में हम वाइट थ्रेड को कनेक्ट करेंगे। आप वाइट की जगह कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद का हो। कनेक्ट करने के बाद हम पहले एक चैन बनाएंगे, ये हमने इस तरह से कनेक्ट करी, एक चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट सारी स्टिचेस मतलब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और अपने वाइट थ्रेड को टाइट कर देंगे और उसको साथ लेते चलेंगे। नेक्स्ट में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से थ्रेड अपना हम साथ ले जाएंगे तो वो दिखेगा नहीं, हमारा फिनिशिंग आएगी। और जो 2 चैन हमने बनाई थी उसके गैप में हमने पहले एक स्लिप स्टिच बनानी है, इस तरीके से स्लिप स्टिच नहीं सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी में ही, इसी वाले गैप में 1 और 2 सेम जगह। फिर उसके बाद हमारी जो 3 आगे की जो स्टिच चल रही है उसमें हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक जो जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी थ्रेड ऐड करने के बाद, उसी तरह हम यहाँ पे भी अपनी 3 स्टिच बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, एक बना ली थी हमने, एक 2 हो गई और ये 3, थर्ड भी बना लेंगे। काउंट कर लेंगे हम नीचे से, हमारी लीफ के 3 स्टिच छोड़ने हैं हमने, क्या स्किप करने हैं। अब हम चैन बनाएंगे, 3 की चैन बना ली है हमने, 4 बना लेंगे और 4 बनाने के बाद हमने यहाँ से भी हमने जो सेकेंड लीफ जा रही उसकी थर्ड 3 स्टिच छोड़ के उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया से उसको अटैच कर लेंगे। बस आगे हम सेम करेंगे, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर चैन 2 आएगा उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2, चैन 2 लेनी है, फिर से सेम जगह ही हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 1 और 2। हमें इस तरीके से हमने अपना सारा पूरा ये वाला राउंड जो है कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ, वही हमने 4 चेन बना के हमने वाइट वाली जो हमने कनेक्ट करी थी वहाँ से हम इसे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे।
ये वाला राउंड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस वाले राउंड में स्लिप स्टिच बना के आगे चलना है, जो हमारा टॉप है इस वाली लीफ की। जैसे स्लिप स्टिच बनाई हमने, 2 बनाई, जितने भी हमारे स्टिच दिख रहे हैं हमें टॉप तक पहुंचना है, 3 बनाई और लास्ट में हम टॉप पर आ गए। यहाँ पे हम फिर यहाँ पे भी हमने एक स्लिप स्टिच बनानी है पहला, और इसी जगह सेम जगह हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने यहाँ पे। अब हम आगे वर्क करेंगे वो हमारी जो 4 चैन बनाई थी हमने उसमें वर्क करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला एक चैन बना लेनी है और थ्रेड को हमने अपने क्रोशिया में 2 बार लेना है। फिर और जो आगे की चैन है उसमें हमने क्रोशिया बनानी है, एक का 2 का एक, 2 का एक ऐसे करके। फिर 2 चैन लेनी है और जो हमने अभी स्टिच बनाई है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इस तरीके से 2 बार थ्रेड लिया अपनी इस चैन में, हमने इसको लिया ऐसे थ्रेड, 2 का एक, फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और चैन 2 लेंगे और इसी वाली स्टिच में जो अभी आपने बनाई है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इसको। तो इस तरीके से कुछ हमारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक चैन में हमने यहाँ पे 6 बनाई है, 6 स्टिच मैंने बना ली। इस तरीके से ये डिज़ाइन निकल के आई है। अब जो हमने 6 स्टिच बनाई है उसके बाद हम सेकंड लीफ के टॉप पर इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये जो हमारी चैन 2 का गैप है ना टॉप, उसमें इस तरीके से लेंगे और स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। फिर हमें चैन 1 लेनी है और नेक्स्ट जो हमारी 4 चैन आ रही हैं पिछले वाले हमारे राउंड की, उसमें हमने वही सेम करना है। 2 बार थ्रेड को क्रोशिया पे लेना है, फिर 2 का एक करना है और 2 का एक करना है। इस तरीके से हम अपने सारी स्टिच बना लेंगे और अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और मैंने आगे ऊपर की साइड भी मैंने वाइट से उसको फिनिशिंग दे दी है। ये देखिए मेरी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, कान्हा जी की जो डिज़ाइन है वो अच्छे से निकल के आ रही है। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।